हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष डीएलएड सेशन 2024 से 2026 के सेशन में यदि आप भी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेने वाले हैं, अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बिहार की है ना, बिहार बोर्ड अर्थात डीएलएड की तरफ से, जैसा कि आप लोग को मालूम है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इनमें जिन बच्चों का भी एडमिशन होना था, है ना, उनका डेट अब ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि मालूम है आप लोगों को, 26 तारीख तक ही है ना एडमिशन का डेट था, है ना, 26 अक्टूबर है ना 2024 तक ही थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन का डेट था। और आज आपका 27 अक्टूबर हो गया, ठीक है ना। और आज 27 अक्टूबर को क्या करना था, जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे, है ना, सभी को मतलब अपडेट करना था कि उनके कॉलेज में कितने सारे बच्चे ने एडमिशन लिया है और कितने सारे सीट उनके पास है ना अभी तक खाली है। आर्ट्स कॉमर्स में कितने सीट खाली है और साइंस में कितने सीट खाली है, ये कॉलेज को क्या करना था, इन्फॉर्म करना था। तो हम आशा करेंगे कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वे सभी क्या करेंगे, बिहार बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिए होंगे कि मेरे कॉलेज में फ़िलहाल इतना सीट खाली है। अब बिहार बोर्ड आगे क्या करने वाला है, मैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में यहाँ देख सकते हो, अब क्या लिखा है, अब स्पॉट राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब स्पॉट राउंड हो या ना हो, अगर होगा फिर भी, ना होगा फिर भी, ठीक है ना। अगर आप टीचर बनने का सपना देखते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और आगे आपको क्या करना है ताकि आपका है ना डील्ड में प्राइवेट कॉलेज में इस बार एडमिशन हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, है ना, इसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ना, प्राइवेट कॉलेज में समथिंग 21 से लेके 22,000 के बीच में, है ना, 21 से 22,000 के बीच में ना प्राइवेट कॉलेज में क्या समथिंग सीट है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, है ना, फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में समथिंग 9 से 10,000, ठीक है ना, लगभग पहला मेरिट लिस्ट और दूसरा मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में, है ना, प्राइवेट कॉलेज में लगभग 9 से, है ना, 10,000 एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अभी भी 12,000 के आसपास बाकी था। इस 12,000 में, है ना, लगभग 9 से 10,000 तो एडमिशन आपका पहला और दूसरा लिस्ट में हो गया था। इसके बाद जो 12,000 अभी भी सीट खाली था, इसमें से कुछ सीट क्या हो गया होगा, थर्ड राउंड में भर गया होगा, ठीक है ना। तो मान लो फर्स्ट और सेकेंड और मान लो 5,000 मान लो, तो ये जो 12,000 है ना, इसमें से मान लो 5,000 बच्चा एडमिशन ले लिया होगा थोड़ा देर मान लो, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी भी, है ना, अभी भी ऐसे लगभग 7,000 ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने एडमिशन अभी भी नहीं लिया होगा, ठीक है ना। अर्थात 12,000 बच्चों का लिस्ट में नाम आया होगा, लेकिन उसमें से, है ना, 4 से 5,000 बच्चा एडमिशन लिया होगा और लगभग ऐसे बच्चे होंगे 6 से 7-8,000 बच्चे जिन्होंने क्या किया होगा, अभी तक एडमिशन नहीं लिया होगा, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो लगभग 6 से 8,000 बच्चों का, है ना, 6 से 8,000 बच्चों का स्पॉट राउंड से एडमिशन लेना, ठीक है ना, बहुत ही दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड को जो है ना अभी फिलहाल स्पॉट राउंड शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है और थर्ड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है ना, अगर ज़्यादा सीट खाली रहता है, ठीक है ना, 7,000 या इससे ज़्यादा अगर सीट खाली रहता है, तो बिहार बोर्ड को चाहिए, है ना, कि फोर्थ मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले एडमिशन करवा ले, ठीक है ना। अगर फिर भी ज़्यादा सीट खाली रह जाए, है ना, तो फिफ्थ लिस्ट पे क्या करवे, एडमिशन करवा ले। अगर 1,000 से लेके अगर 3,000 के बीच में, है ना, अगर सीट खाली रहता है ना, तो बिहार बोर्ड को स्पॉट राउंड शुरू करना चाहिए। अगर बिहार बोर्ड क्या करता है, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए 7 से अगर 8,000 सीट खाली रहता है, ठीक है, अगर मान लो अभी फिलहाल बिहार बोर्ड क्या करता है, अगर स्पॉट राउंड शुरू कर देता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे ना उनको परेशानी बढ़ जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर परेशानी कैसे बढ़ जाएगी, देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे फिलहाल काउंसलिंग किए थे, है ना, मतलब काउंसलिंग किए थे, उन्हीं बच्चों को स्पॉट राउंड में भी एडमिशन होगा, ठीक है ना। और जो बच्चे पास मार्क होंगे, अगर काउंसलिंग नहीं किए होंगे, तो उनका स्पॉट राउंड में क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा देर मान लो ये जो 6 से 7,000 बच्चे होंगे, ठीक है ना, स्पॉट राउंड में एडमिशन कैसे होता है पहले आप लोग ये समझ लो, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा ना कि आखिर स्पॉट राउंड में इतना परेशानी क्यों बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात ये है कि स्पॉट राउंड में कॉलेज
मना नहीं कर सकता है कि आप मेरे कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं जमा करिए, ठीक है ना। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, डायरेक्ट आपको कॉलेज में जाना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। फिलहाल डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, फिलहाल पहले डॉक्यूमेंट जमा होगा। थोड़ा देर के लिए मान लो, जैसे एक कॉलेज में मान लो थोड़ा देर के लिए 50 सीट खाली है, ठीक है ना। मान लो थोड़ा देर के लिए 50 सीट खाली है। सीट कितना खाली है, 50 सीट खाली, ठीक है ना। अब होगा क्या, यहाँ पे जो बच्चे लोग होंगे ना, लगभग मान लो 5,000 10,000 है ना, इससे भी ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट जमा करेगा। और यही बच्चा सिर्फ एक कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेगा, इसके इर्द गिर्द जितने 5 10 15 20 25 कॉलेज होंगे, ये सभी जगह जाके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप ही समझिए, आप एक कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर दूसरा में करेंगे, तीसरा में करेंगे, चौथा में करेंगे, पांचवा में करेंगे, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपके आसपास जितने भी कॉलेज होंगे आप सभी जगह जाके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बिहार बोर्ड को चाहिए कि अगर ज़्यादा सीट खाली रहता है तो उनको अभी स्पोर्ट राउंड शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ लिस्ट क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चों लोग को परेशानी ना हो। जहाँ पे जिसका लिस्ट में नाम आ जाए, अगर वहाँ पे अच्छा लगता है तो एडमिशन ले, अन्यथा वो क्या करे, स्पोर्ट राउंड में एडमिशन ले, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मेरा किसी भी लिस्ट में नाम आ गया था, जैसे फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, ठीक है ना, और वो किसी कारणवश अगर वो एडमिशन नहीं ले पाया, ठीक है ना, इस लिस्ट में उसका नाम आ गया था, अगर वो एडमिशन नहीं लिया है तो क्या उसको स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा, तो 100% उनको मौका मिलेगा, ठीक है ना, 100% उनको मौका मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मैंने 2024 में एंट्रांस एग्जाम नहीं दिया था, है ना, तो क्या मेरा स्पोर्ट राउंड से एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट भी कॉलेज में, तो 100% आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया कि स्पोर्ट राउंड आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड की इच्छा है कि वो स्पोर्ट राउंड लाए या ना लाए, स्पोर्ट राउंड लाए या फोर्थ लिस्ट लाए, उनकी इच्छा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे दूसरा थंबनेल में यहाँ पे डाला था, अब स्पोर्ट राउंड नहीं होगा, है ना। चलिए, इसका अगला वाला ये वाला देखिए, ठीक है ना। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, क्या अब स्पोर्ट एडमिशन होगा या नहीं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सीट बहुत ज़्यादा अधिक खाली है, ठीक है ना। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि स्पोर्ट राउंड होगा या नहीं, ठीक है। स्पोर्ट राउंड होगा फिर भी अच्छा है, आपका एडमिशन होगा, या डायरेक्ट अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आए तो भी अच्छा। बस फर्क इतना ही है ना कि अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आ जाता है, मान लो दोस्तों, अगर क्या होता है ना दोस्तों, अगर मान लो अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो बच्चों लोग का जो परेशानी है ना, इतना परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है ना, परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर सीट ज़्यादा खाली रहेगा तो चांस कम बनेगा स्पोर्ट राउंड का, ठीक है ना। तब चांस किसका बन जाएगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट का, ठीक है ना, जिसमें जिसका नाम आएगा वही बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बाकी फिर बच्चे क्या करेंगे, अगला राउंड के लिए, है ना, फिर भी सीट खाली रहेगा। तो आप लोगों को परेशान मत होना है, ठीक है ना। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर बता दूं, ठीक है ना, कि जो भी बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, बच्चों जो भी बच्चे आर्ट्स वाले होंगे, ठीक है ना, जो भी बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स वाले होंगे, ठीक है ना, जो भी बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स वाले होंगे, ठीक है ना, अगर आपका 44 नंबर है ना, अगर आपका 44 नंबर है तो आपका 100% एडमिशन होने का चांस रहेगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वही जो बच्चे साइंस से होंगे, ठीक है ना, अगर आप किसी भी फैकल्टी को, ठीक है ना, अगर आपका 60 नंबर है, ठीक है ना, 60 या 59 नंबर है ना, अगर 59 से अगर आपके 60 के बीच में ना, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। स्पोर्ट राउंड हो या फोर्थ मेरिट लिस्ट है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं अब आपको बता दूं कि आखिर स्पोर्ट राउंड से या फिर जो चौथा लिस्ट आएगा ना, उस मेरिट के आधार पे जो है ना, अब अगला एडमिशन कब से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को परेशान मत होना, जैसे कि मालूम है कि आज आपका 27 अक्टूबर है और आज आपका संडे था, तो कुछ हुआ नहीं। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर का। 28 अक्टूबर मान लो मंडे है, तो मान लो लेट सेट बिहार बोर्ड के द्वारा अगर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया जाता है, तो हो सकता है 29 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो, लेकिन हमको नहीं लगता बिहार बोर्ड इतना फास्ट में काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए 29 को अगर मेरिट लिस्ट मान लो जारी नहीं होता है थोड़ा देर के लिए, तो मान लो 30 का क्या हो जाता है, धनतेरस हो जाता है, ठीक है ना। और धनतेरस हो जाता है तो मान लो ये दिन लिस्ट जारी होने का चांस कम ही रहेगा। और 31 को जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दीपावली आ जाता है, ठीक है ना, तो दीपावली के दिन तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि मतलब आपका बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से माना जाता है, हो सकता है 1 तारीख को छोड़ दीजिए आप लोग, तो ज़्यादातर मतलब 99.9% चांस बनता है ना। मैं 100% नहीं कहता हूँ, मेरे अनुभव से है ना, मैं अपने अनुसार से कह रहा हूँ कि आप लोग का एडमिशन जो अगला एडमिशन जो स्टार्ट हो सकता है ना दोस्तों, वो 2 से लेकर 5 नंबर के बीच में आप लोग का एडमिशन 100% शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्ट राउंड से हो या फोर्थ मेरिट लिस्ट में हो, है ना। अगर स्पोर्ट राउंड से अगर एडमिशन शुरू होगा ना, तो एडमिशन फिर 4-5 नवंबर से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, एडमिशन का डेट और भी बढ़ जाएगा। अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है दोस्तों, तो 2 से 5 नंबर के बीच में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में क्या करेगा कॉलेज, कम से कम 3 दिन का मौका देगा डॉक्यूमेंट जमा करने का, ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज को टाइम देगा 2 दिन का कि मेरिट लिस्ट जारी करने का, फिर 2 दिन के बाद वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इस तरीका से ना एडमिशन का प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे की परेशानी बढ़ जाएगा।
इसलिए हम कहेंगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बिहार बोर्ड की तरफ पहुँचे, है ना। और बिहार बोर्ड क्या करे, स्पोर्ट राउंड ना निकाल के पहले जो है ना बच्चों 4th मेरिट लिस्ट निकाले, ताकि आप लोग को परेशानी बच जाए और आप लोगों को कम समय में ना एडमिशन आप लोग का हो जाए और आप लोग टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है ना। और जो बच्चे है ना अगर 2025 में अगर एडमिशन लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी चैनल पे ना बहुत सारे लैब सेशन और बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, आप लोग जो तो उसको जाके देखिए, ठीक है ना। और बीच बीच में या होगा तो रेगुलर ना अब लैब क्लास आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए वो बच्चे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे सर्च करोगे MS डुमरी तो MS डुमरी आ जाएगा, जो अपना चैनल भी देख रहे हो, साथ में उसमें 2024 लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उस चैनल को भी क्या कर लेना दोस्तों, है ना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहेंगे व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, 8507863061 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। 8507863061 इस पर आप लोग व्हाट्सअप पे लिख देना DLED, ताकि मैं आपको DLED के ग्रुप में जोड़ दूँ, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब करके रखे ना उनका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।